पागल वागल तो नहीं, लगता है मेंटल हॉस्पिटल से छूट कर आया है। लकी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला एक गरीब स्टूडेंट है जिसकी गरीबी का हर कोई मजाक उड़ाता था। एक राधिका ही थी जो हमेशा लकी का साथ देती थी और लकी भी दिल ही दिल में उसे बहुत चाहता था। पर 2 दिन पहले एक ऐसी घटना घटती है जिस वजह से दोनों के बीच गलतफहमी पनप गई और राधिका लकी को छोड़कर चली गई। राधिका की याद में लकी की हालत पागलों जैसी हो गई थी। वो एक रेस्टोरेंट में खाना खाने बैठा तो उसे अपनी सामने वाली कुर्सी पर राधिका दिखने लगी, जबकि राधिका वहाँ थी ही नहीं और लकी वहाँ अकेले बैठे बैठे राधिका का नाम लेकर बड़बड़ाने लगा। लकी की हालत देख बाजू वाली टेबल में बैठा आदमी बोला, लगता है इसकी गर्लफ्रेंड इसे छोड़कर किसी और के साथ भाग गई। क्या पता इसकी राधिका किसके साथ रास रचा रही होगी। ये बात सुनते ही लकी का खून खौल उठा और उसने एक घूंसा उस शख्स को जड़ दिया। ये देख वो शख्स बोला, तेरी इतनी हिम्मत जो शंकर दादा से पंगा ले रहा है, अभी सारी गर्मी निकालता हूँ। ये कहकर जैसे ही शंकर दादा ने घूंसा मारने के लिए अपना हाथ लकी की ओर बढ़ाया, तभी लकी ने एक जोरदार लात शंकर दादा के सीने में जड़ दिया, जिसके असर से वो उछलकर रेस्टोरेंट के बाहर जा गिरा और उसकी कमर टूट गई। कराते हुए शंकर दादा ने अपने चेले से कहा, इस 2 कौड़ी के स्टूडेंट की इतनी हिम्मत, वसीम भाई को फोन लगा अभी के अभी। होटल के मैनेजर ने जैसे ये बात सुनी तो वो घबराते हुए लकी के कानों में बोला, आप प्लीज इस शंकर दादा से माफी मांग लीजिए। शायद आप जानते नहीं, वसीम भाई शहर का बहुत बड़ा डॉन है, वो आपको जिंदा नहीं छोड़ेगा। शंकर दादा ने जैसे ही वसीम भाई को फोन लगाकर लकी की शिकायत की तो दूसरी तरफ से वसीम भाई बोला, कौन है ये नया शेर? नाम तो बता और शक्ल तो दिखा उसकी। उसका नाम लकी अग्रवाल है। ये कह के जैसे ही शंकर दादा ने कैमरा लकी की तरफ घुमाया तो वसीम भाई के होश उड़ गए और वो शंकर दादा पर झुंझलाते हुए बोला, अबे गधे, उल्लू के पट्टे, तुझे मालूम है तूने किस पर हाथ उठाने की कोशिश की है? खुद भी मरेगा और मुझे भी मरवाएगा क्या? और आगे वसीम भाई ने जो कहा वो सुन के शंकर दादा के पैरों तले जमीन खिसक गई और वो लकी के पैरों पर गिरकर गिड़गिड़ाने लगा। लकी भाई, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं गधा हूँ, उल्लू हूँ, बेवकूफ हूँ भाई। आप चाहो तो मुझे 2-4 घुसे और मार लो। आखिर वसीम भाई ने शंकर दादा से ऐसा क्या कहा कि वो लकी के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगा? क्या लकी कोई बड़ा गुंडा है या पावरफुल इंसान है? अगर लकी अमीर है तो गरीबों वाली जिंदगी क्यों जीता है? क्या है लकी की असलियत? की जरा सामने दुकान से एक पानी की बोतल लेते आ। सुन, मेरे लिए एक सिगरेट पकड़ लेना और मेरे लिए बगल से रोल लेते आइयो। लकी अपने कॉलेज का गरीब लेकिन खुददार लड़का था और ना चाहते हुए भी ये सब करने को मजबूर था, जो उसकी गर्लफ्रेंड डिम्पल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। लकी, तुम क्यों ये नौकरों वाले काम दिन भर करते रहते हो? आई डोंट लाइक दिस। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता डिम्पल, मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए आता हूँ। बट मेरे लिए ये बहुत एम्बैरेसिंग है लकी कि मैं तुम्हारे साथ अब और कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी। ये भीख मंगो वाली जिंदगी मुझसे अब और नहीं जी जाएगी। आई नीड अ ब्रेक। पर डिम्पल, हमने तो हर मुश्किल में एक दूसरे का साथ देने का वादा किया था और आज मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताने वाला था जिसे सुनकर तुम खुशी से पागल हो जाती। क्या बताने वाले थे? कि तुम्हारी सैलरी 2000 रुपए बढ़ गई है? वो देखो सामने, मेरा नया बॉयफ्रेंड कुणाल। ही इज रिच एंड हैंडसम। वो तुम मुझे कभी नहीं दे सकते लकी। और अगर कभी मेरे पास पैसा आ गया तो? अपनी औकात देखी है लकी? कुणाल जितना पैसा कमाने के लिए तुम्हें 7 जन्म भी कम पड़ेंगे। इतना कहकर डिम्पल वहाँ से चली जाती है कि तभी लकी के मोबाइल पर एक वॉइस मैसेज आता है। लकी, तुम्हारे अकाउंट में 90 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए गए हैं, पर आज के आज। लकी अभी ये मैसेज सुन ही रहा था कि पीछे से डिम्पल के नए बॉयफ्रेंड कुणाल ने उसे आवाज दी, सुन फटीचर, जरा बगल की दुकान से मेरे लिए जूस लेता आइयो। अब क्या होगा आगे? लकी कुणाल के साथ क्या करने वाला था? अचानक 90 करोड़ रुपए कहां से आ गए लकी के अकाउंट में? और उस वॉइस मैसेज में शख्स आगे क्या बोल रहा था? आखिर कौन है लकी और डिम्पल को अब वो क्या सबक सिखाने वाला था? 90 करोड़ रुपए, वो भी अपने लकी के अकाउंट में? क्या बात कर रहा है? या तो तुझे कोई गलत फहमी हुई है या बैंक ने गलती से ट्रांसफर कर दिए होंगे। लकी का सबसे अच्छा दोस्त अमित इस बात पर विश्वास करने को तैयार ही नहीं था कि लकी के खाते में 90 करोड़ तो छोड़िए 9000 रुपए भी हो सकते हैं, क्योंकि लकी एक टैलेंटेड लेकिन अपने कॉलेज का सबसे गरीब लड़का था। यहाँ तक कि कॉलेज में छोटे मोटे काम करके ही वो अपनी कॉलेज फीस का जुगाड़ करता था। मैं सच कह रहा हूँ अमित, मैंने खुद लकी को किसी से बात करते सुना है कि उसे अभी और पैसों की जरूरत पड़ेगी। क्या बोल रहा है यार? अपना लकी कोई
2 नंबर का काम तो नहीं करने लगा? 2 नंबर का काम तो नहीं है दोस्त। तुझे याद है उस दिन जब मोहित रायजादा से लकी का झगड़ा हुआ था? हाँ यार, पूरे कॉलेज को मालूम है। पुलिस भी तो आई थी उस दिन कॉलेज में। मैंने सुना है हम सबके जाने के बाद पुलिस और मोहित दोनों ने लकी से माफी मांगी थी। पुलिस ने लकी से माफी मांगी? भाई ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे उससे तो हमारी कैंटीन का छोटू भी सीरियसली नहीं लेता, और पुलिस ने उसे माफी मांगी? मत मान मेरी बात, लेकिन गर्वित बता रहा था अभी 4 दिन पहले लकी को लेने 4 BMW गाड़ियां आई थी, वो भी आधी रात को। भाई तू क्या बोल रहा है? तुझे कुछ पता भी